आप मुझे बताइए, ये राशन माफिया होते पहले वाली सरकार वाले, तो ये गरीब के घर तक राशन पहुंचता क्या? गरीब के घर में चूल्हा जलता क्या? गरीब रात को खाना खा के सो सकता था क्या? भाइयों और बहनों, इसलिए यूपी के लोग, जो उन्होंने अपनी आंखों से देखा है, अपने अगल बगल में देखा है, और इसलिए यूपी के लोग पूरी ताकत से कह रहे हैं, जो मुफ्त राशन लेकर आए हैं, हम उनको फिर से लाएंगे। साथियों, इस संकट काल में हमने रेहड़ी, ठेले, पटरी पर छोटा सा कारोबार व्यापार करने वालों का भी हमने हाथ थामा है। पीएम स्वनिधि योजना से उत्तर प्रदेश के लगभग 8.5 लाख रेहड़ी, पटरी, ठेले वाले साथियों को हमने बैंक से कम ब्याज से लोन स्वीकृत किए हैं। हमें मालूम है, ये हमारे जो रेहड़ी पटरी वाले भाई बहन हैं, वो बेचारे बाजार में से किसी परिचित से ब्याज से पैसे लाते हैं, दिन भर मेहनत करके लेते हैं और शाम को ब्याज देने जाते हैं, तो आधी रकम तो यूं ही चली जाती थी। मेरे लिए, मेरे इन गरीब भाइयों के लिए चिंता थी, और इसलिए रेहड़ी पटरी वालों तक की मैंने चिंता की है। भाइयों, देश में पहली बार हुआ है जब इन रेहड़ी पटरी वाले साथियों को किसी सरकार से मदद मिली है। साथियों, ये वही लोग हैं जिनको गौर परिवारवादियों ने छोटा समझ करके, इनकी तो कोई हैसियत नहीं ऐसा मान करके इनको हमेशा हमेशा भुला दिया था। इन लोगों को तो क्या, किसकी चिंता करते थे, किसकी सेवा करते थे, किसकी भलाई के लिए काम करते थे, आप भली भांति जानते थे। उनको अपनी वोट बैंक के बाहर कुछ भी नहीं दिखता था। भाइयों, भाजपा सरकार गरीबों की सरकार है, गरीब के सामर्थ्य पर भरोसा करने वाली सरकार है। इसलिए हमने करोड़ों गरीबों के बैंकों में खाते खुलवाए, उनके लिए बैंकों के दरवाजे खोले। आज एक क्लिक पर सरकार सभी लाभार्थियों को बिना किसी बिचौलिए के मदद कर सकती है। भाइयों बहनों, आपको मालूम है, आधार और जनधन अकाउंट, इस दो की मदद से हमने ये जो कटकी कंपनी थे ना, जो बीच में मलाई खा जाती थी, उनकी सारी दुकानें बंद कर दी, सारी दुकानें बंद कर दी। अब मुझे बताइए, अब ये इनकी सब बेईमानी की दुकानें बंद होगी तो मोदी पे गुस्सा करेंगे कि नहीं करेंगे? योगी पे गुस्सा करेंगे कि नहीं करेंगे? हमारी सरकारों पर भद्दी बातें बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे? आप कल्पना कीजिए, इन्होंने आधार का भी विरोध किया। बताओ, क्योंकि उनको मालूम था मोदी ने आधार और जनधन के माध्यम से छोटे छोटे किसानों के खाते में सीधे पैसे जमा करा दिए, गरीब माताओं के खाते में सीधे पैसा जमा करा दिए। ये कटकी कंपनी का खेल खत्म हो गया, इसलिए इनके पेट में दर्द हो रहा है।
कल्पना कीजिए, अगर ऐसी भयंकर महामारी के दरमियान ये परिवारवादी लोग सरकार में होते तो इस हमारे उत्तर प्रदेश का हाल क्या होता मेरे भाइयों बहनों। कल्पना करते ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं भाइयों बहनों, पता नहीं क्या हाल कर देते। साथियों, उत्तर प्रदेश के हमारे युवाओं को आप मुझे बताइए दोस्तों, गरीब से गरीब को भी डॉक्टर बनने का हक है कि नहीं है? इंजीनियर बनने का हक है कि नहीं है? आपका भी मन करेगा कि नहीं करेगा कि आपका एकाध बेटा डॉक्टर बने? करेगा कि नहीं करेगा? एकाध बेटी डॉक्टर बने, मन करेगा कि नहीं करेगा? बेटा इंजीनियर बने, बेटी इंजीनियर बने, ये आप चाहेंगे कि नहीं चाहेंगे? लेकिन भाइयों बहनों, इन लोगों ने कमाल ऐसी करके रखी थी कि आपको डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है तो पहले अंग्रेजी सीखना पड़ेगा। अब गरीब का बच्चा, मध्यम वर्ग का बच्चा, गांव में रहने वाला व्यक्ति वो अंग्रेजी कहां से सीखेगा भाई? आप मुझे बताइए, क्या आपको अंग्रेजी नहीं आती है तो आप डॉक्टर नहीं बन सकते क्या? ये गरीबों के साथ न्याय है क्या? ये गांव के लोगों के साथ न्याय है क्या? आजादी के 75 साल हो गए लेकिन हम लोग इस अन्याय को झेलते रहे भाइयों। और इसलिए हमने जो नई एजुकेशन पॉलिसी लाए हैं उसमें निर्णय किया है कि अब अपनी मातृभाषा में उत्तर प्रदेश के जो लोग हैं वो अपनी हिंदी भाषा में गांव की स्कूल में पढ़ा हुआ बच्चा भी अब वो डॉक्टर भी बन सकता है, इंजीनियर बन सकता है। उसको अंग्रेजी के बोझ से तले दबने की जरूरत नहीं है। आपने देखा होगा अभी ओलंपिक में हमारे खिलाड़ियों ने जो झंडा गाड़ करके आए ना, कोई अंग्रेजी वाले नहीं है भैया, ये हमारी भाषा बोलने वाले लोग हैं। घर में, गरीब के घर में जो भाषा बोली जाती है वो लोग गए, हिंदुस्तान का झंडा गाड़ करके आ गए दोस्तों। और इसलिए भाइयों बहनों, गरीब के घर में भी अगर डॉक्टर बनने का सपना पूरा हो, इसलिए इन सारी मुसीबतों को दूर करने के लिए हमारी सरकार मेडिकल, इंजीनियरिंग और दूसरे टेक्निकल विषयों की पढ़ाई के लिए अब स्थानीय भाषा में करवाने का भी हमने निर्णय किया है भाइयों बहनों।